24 नवंबर के एहतजाज पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत पीटीआई की क़यादत के वारंट गिरफ्तारी पुलिस ने हासिल कर लिए। पुलिस ने नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम्स भी तश्कील दे दी हैं। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने एहतजाज के मुख्तलिफ मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत में 24 दिसंबर तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस ने 24 नवंबर के एहतजाज पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। मुल्जिमान में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब भी शामिल है। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने 24 नवंबर एहतजाज के मुख्तलिफ मुकदमात में असद कैसर, शहराम तरकई, दावर खान कुंडी, राजा बशारत और आफ्ताब आलम समेत दीगर की 24 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने डी चौक के वाक़े के खिलाफ हर फोरम का दरवाजा खटखटाने के अज़्म का इजहार किया। जो हमारे साथ जुल्म हुआ है और जो हमारे साथ बर्बरीत हुई है, इसके खिलाफ हम अदालत तक जाएंगे। हम तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। हम अदालतों में भी रुजू करेंगे, हम रोड पे भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे और साथ जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं अभी हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 17 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुल्जिमान के रिमांड से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। उधर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें डी चौक एहतजाज के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की इस्तदा की गई है। दूसरी तरफ रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस में उमर अयूब की बरियत की दरख्वास्त खारिज कर दी।